हेलो, आई एम बैक। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अध्ययन बिंदु के बारे में बता रहे हैं वह अध्ययन बिंदु है मानव नेत्र। इनसे पहले हमने तंत्रिका तंत्र का वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम मानव नेत्र, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष एवं मानव नेत्र तथा कैमरा की हमें तुलना करके बताना है। आइए हम मानव नेत्र को स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला भाग होता है श्वेत पटल। यही श्वेत पटल जो है मानव नेत्र की व्यास को प्रदर्शित करता है। तो व्यास जो है मानव नेत्र की 2.3 होता है। और मांसपेशियाँ की बात किया जाए तो मानव नेत्र में मांसपेशियाँ 6 होती है, ठीक है, जिसमें से सिलियारी मांसपेशियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा होता है परितारिका। परितारिका को हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस के बारे में पढ़ते हैं। आइरिस का रंग जो है ब्लैक, ब्राउन और ब्लू होता है, ठीक है, ऐश्वर्या राय की तरह आप समझ सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि प्रकाश की जो मात्रा है ना, उनको नियंत्रित करता है। आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। जैसे कैमरा में क्या रहता है, डाईफॉरम रहता है, ठीक है, वैसे। आगे बात करते हैं पुतली, जिसको पुपिल कहते हैं। पुतली का रंग जो है केवल काला होता है, यह आप याद करके रखेंगे। आइरिस और पुपिल में अंतर है। पुपिल अर्थात पुतली का कार्य होता है प्रकाश को लेंस में भेजना। जो प्रकाश आती है उनको लेंस में भेजने का काम होता है पुतली का, ठीक है। और प्रकाश की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वह होता है आइरिस। अब बात करते हैं कार्निया। कार्निया का कार्य क्या होता है, प्रकाश को आँख में भेजता है। पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है और कार्निया प्रकाश को आँख में भेजता है, ठीक है। नेत्रदान के समय कार्निया का ही नेत्रदान किया जाता है। कार्निया को टेम्पल ग्लास कहते हैं, है ना, क्योंकि यह नेत्र का एक प्रकार से कवच रहता है। अब एक बात याद रखना, कोई भी कीड़ा जो है नेत्र से टकराता है तो वहाँ लाल हो जाता है, तो वो किसके वजह से होता है, कंजेक्टिवा के वजह से होता है, ठीक है। इनको याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी याद रखेंगे, जो टीपिडम लूसीडम, टीपिडम लूसीडम एक रंध्र पाया जाता है जिसमें जिंक होता है। उसी की वजह से जानवर के जो नेत्र है वह रात्रि में चमकते हैं, ठीक है। ये बिंदु को आप याद रखेंगे। अब मानव नेत्र की वर्णन करते हुए आगे बात करते हैं। अब आते हैं पुतली। पुतली हो गया था, सॉरी, लेंस। लेंस में मानव नेत्र कौन सा लेंस है, तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस है, याद रखना। इस लेंस का कार्य क्या होता है, प्रकाश को केंद्रित करना। प्रकाश को कहीं नहीं भेजता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, ठीक है। और कार्निया जो है वही केंद्रित प्रकाश को आँख में भेजता है। मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद बगल में होती है सिलियारी मांसपेशियाँ। ये सिलियारी मांसपेशियाँ लेंस को पकड़ कर रखती है, सामंजस्य बनाए रखती है, ठीक है। लेंस को
समायोजित या सामंजस्य बनाकर रखती है। इनको आप याद रखेंगे। यही सिलियारी मांसपेशियां पल में सिकुड़ती है, बढ़ती है, सिकुड़ती है, बढ़ती है। इसी की वजह से हमें कभी धुंधला तो कभी स्वच्छ दिखाई देता है। अगर स्पष्ट दृष्टि की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आगे बात करते हैं कचाप द्रव्य। ये कचाप द्रव्य जो है मानव नेत्र की जो आकार है उनको प्रदर्शित करता है और रेटिना की रक्षा करता है। ठीक है, रेटिना के बारे में हम आपको बताएंगे। रेटिना वह भाग है मानव नेत्र का जहाँ चित्र बनता है। ठीक है, जैसे मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो आजकल मेमोरी कार्ड में चला जाता है। पहले रील का ज़माना था या फिल्म का ज़माना था तो उस समय रील में जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेत्रोद। तो नेत्रोद क्या होता है जी? जो सिलियारी मांसपेशियां होती है ना, उनकी रक्षा करती है और लेंस की रक्षा करती है। ठीक है, नेत्रोद सिलियारी मांसपेशियों के अगल बगल में बहती है और लेंस का भी रक्षा करती है, साथ में सिलियारी मांसपेशियों का भी रक्षा करती है। मैंने बताया आपको रेटिना। तो रेटिना जो है, रेटिना में एक ही काम होता है, चित्र का बनना। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मानव नेत्र और कैमरा में तुलना करके आपको बताते हैं। मानव नेत्र और कैमरा में क्या क्या तुलना है, मतलब मानव नेत्र में किनको क्या कहेंगे और कैमरा में किनको क्या कहेंगे। जैसे कैमरा में फिल्म या रील, तो मानव नेत्र में क्या होता है? रेटिना, मतलब जहाँ पर चित्र बनता है। डाईफॉरम और आइरिस। डाईफॉरम कहने का मतलब कैमरा में प्रकाश को पहुँचाना, आइरिस मतलब प्रकाश को कितना पहुँचाना है वो। ठीक है, प्रोजेक्टर पुतली। प्रोजेक्टर पुतली प्रकाश को भेजना, पुतली प्रकाश को भेजना। ठीक है, कैमरा लेंस और मानव लेंस। कैमरा लेंस भी उत्तल होता है और मानव लेंस भी उत्तल होता है। अब एक महत्वपूर्ण बातें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के पॉइंट में याद रखना है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा देखिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 3 बराबर 4 क्यों लिखा है? क्योंकि निकट, निकट में कितना अक्षर आया? 3, और अवतल में कितना आया? 4। अवतल, इस प्रकार से 3 बराबर 4 वाला कॉन्सेप्ट से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे दूर, तो दूर में कितना अक्षर आया? दूर 2 अक्षर, और उत्तल, उत्तल में कितना आया? 3। इस प्रकार से आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।